नमस्कार, मैं यशस्वी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपने मेरी वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि बीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कुछ आसन और कुछ प्राणायामों की मदद से किस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर की समस्या को जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि प्राचीन तरीका जो है किसी भी समस्या को या किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, वो एक योग ही है। तो योग को आप अवश्य प्रतिदिन करें। आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या आपके आसपास किसी को ऐसी समस्या है तो उसे ज़रूर इस वीडियो को दिखाएं तथा योग करने के लिए उनको भी उत्साहित करें। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आप इस समस्या को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको होने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बता देती हूँ जिन कारणों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं होने का खतरा रहता है। सबसे पहला है आपकी जीवन शैली। आपकी जीवन शैली कैसी है? आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखिए। अपना प्रतिदिन आप किस प्रकार से खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, नींद पूरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पानी पीते हैं या नहीं, हरी सब्जियां आप खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कारण है मोटापा। मोटापा होने की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब एक कारण ये भी है कि तनाव। यदि आप तनावग्रस्त हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, परेशान हैं, तो उसके कारण से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने का खतरा है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे प्राणायाम और कुछ ऐसे व्यायाम जिनका नियमित अभ्यास यानी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने से आप इस बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको 4 आसन बताऊंगी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। पहला आसन है वज्रासन। यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो आप वज्रासन में बिल्कुल भी ना बैठें। आप पद्मासन या फिर सुखासन लगाकर बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं इस तरह से पंजों को फैला लूँगी, नीचे लेटा लूँगी, जिससे कि जो भी स्ट्रेन होगा, जो भी प्रेशर पड़ेगा, वो इक्वली प्रेशर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से खड़े होने के बाद मैं अपनी थाइस पर यानी जांघों पर हाथ रख लूँगी और इसके बाद इस तरह से मैं बैठ जाऊँगी। बैठने के बाद गहरी लंबी सांसें लेती रहूँगी और निकालती रहूँगी। आप ये ना सोचें कि आप 1 मिनट या 2 मिनट ही बैठ पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप खाना खाने के बाद भी वज्रासन में ज़रूर बैठें, जिससे कि आपका जो खाना है वो अच्छे से पच जाए। अब मैं करती हूँ दूसरा आसन। दूसरा आसन है बाल आसन। बाल आसन करने का तरीका भी यही है। वज्रासन में इस तरीके से दोबारा से बैठ जाएं। उसके बाद हाथों को सांस के साथ ऊपर ले जाएंगे। हाथ से लेकर नाभि तक का हिस्सा एक हो जाएगा। श्वास निकालते हुए मैं हाथों को भुजबले यानी कि ये चीज़, इसको मैं कान से लगा रहने दूंगी और कान के साथ ही आप देखिए ये मेरे नीचे आएगा। छोटी छोटी सांसें लेते रहें। सांस भरते हुए हाथ और गर्दन एक साथ ऊपर आएगी और दाएं बाएं से नीचे। और एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या रोगी हैं, तो आपको सांसों को किसी भी आसन में बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आप छोटी छोटी सांसें लेते रहें। और तीसरा आसन अब हम करेंगे सुखासन। तो सुखासन में बैठने की विधि ये है। सबसे पहले बायां यानी कि लेफ्ट पैर को थाइस के पास में ऐसे करके रख लें। राइट यानी कि जो दायां पैर है आपका, इसको उठाते हुए लेकर आएंगे और लेफ्ट वाले पैर की थाइस पर ऐसे रख लेंगे। केवल ऐसे आपको बैठना है। ज्ञान मुद्रा बनाएं हाथों की।
इस प्रकार से। ज्ञान मुद्रा कैसे बनानी है? जो पहली उंगली है आपकी, पहली उंगली और अंगूठा केवल टच होंगे इस तरीके से। तीनों उंगलियां शेष खुली रहेंगी। हाथों को इस प्रकार से अपने आसन की ओर कर लें। जो तीनों उंगलियां खुली हुई हैं वो आसन की तरफ ऐसे नीचे को होंगी। इस तरीके से बैठना है। ओम की ध्वनि करते रहें आप आंखें बंद करके और सांसों को लेते रहें। गहरी लंबी सांस लें, फिर गहरी लंबी सांस निकालें। जैसे जैसे मैं सांस को बाहर निकालूंगी उस तरीके से मेरा पेट अंदर जाता जाएगा। पेट भर के सांस लेनी है और पेट खाली करते हुए एकदम आपको सांस बाहर निकाल देनी है ऐसे। अब चौथा आसन है शव आसन। शव आसन को करने के लिए केवल लेटना नहीं है, इसके लिए भी हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मैं इस तरीके से लेट जाऊंगी, हाथ जो मेरी हथेली है, हथेली मेरी आसमान की तरफ होगी इस प्रकार से। पैरों में मैं 2 फुट का फासला रखूंगी कम से कम। जो मेरे पंजे होंगे वो ढीले और दाएं बाएं लुढ़के हुए। शरीर को मैं हिला डुलाकर सीधा कर लूंगी। आंखें बंद करते हुए सांसें लें, गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांसें निकालें। और जब भी शवासन से उठे तो दाईं ओर की करवट लेकर इस तरीके से उठे। राइट साइड पर प्रेशर डालते हुए ही क्यों उठना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट साइड के जो हमारे अंग होते हैं वो राइट साइड के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। इस वजह से हमें राइट साइड से उठना चाहिए। अगर आप सीधे उठ जाएंगे या लेफ्ट साइड से उठ जाएंगे तो आपको हार्ट की भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ प्राणायामों के बारे में। तो पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करना है? ये जो आपकी उंगलियां हैं, पहली उंगली आप आँख पर रखेंगे, दूसरी आप नाक के पास, तीसरी होठों और नाक के बीच में और चौथी होठ के नीचे। और अंगूठे से आप कान के जो फ्लैप हैं उन्हें बंद कर लेंगे। अब श्वास लेते हुए गहरी लंबी श्वास लेने पड़े। हम भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। इस प्रकार से आपको गुंजन करनी है। मतलब भंवरे की तरह गुंजन करने से क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होंगी, जिसके द्वारा आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस से आप रिलीव हो जाएंगे। जो दूसरी आपकी उंगली है इसको मैंने नाक के इर्द गिर्द रखवाया था, तो इसको आप ज़रा सा प्रेस करेंगे दोनों साइड से नाक को, तो आप महसूस करेंगे कि जो अल्फा तरंगें हैं वो बहुत ज़्यादा ही आपके मस्तिष्क में जा रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर से जा रही हैं। तो उसे अपनी तरह से कंट्रोल कर लें। आपको जैसे ठीक लगता है उतना ही प्रेशर डालें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें। तो अब करते हैं हम दूसरा प्राणायाम। इसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम जो है चंद्र से लिया गया है। चंद्र अर्थात ठंडा, ठंडे का जो प्रतीक है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको उसे ठंडा करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दाएं हाथ का मतलब राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाऊंगी। तो ये जो पहले की 2 उंगलियां हैं इन्हें मोड़ते हुए ऐसे लगा लूँगी और ये 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी इस तरीके से। अब अंगूठे से मैं राइट साइड की नासिका को बंद करूँगी और लेफ़्ट साइड से मैं सांस लूँगी। बहुत गहरी लंबी सांस लेनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो ये लेफ़्ट हैंड है इसकी ज्ञान मुद्रा बनी रहेगी। तो देखिए कैसे करना है। बाईं नासिका जहाँ से आपने सांस भरी थी यानी लेफ़्ट साइड से, उसे बंद कर लें इन 2 उंगलियों से इस तरीके से। अब जो राइट वाली नासिका है उधर से आप सांस को बाहर निकाल दें। इस तरीके से ये प्राणायाम करेंगे। इस तरीके से आपको
इसे बार बार प्रैक्टिस करनी है। नियंत्रित अभ्यास से, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो ज़रूर इन प्राणायाम को और आसनों को करें। और आइए अब हम बात कर लेते हैं लो ब्लड प्रेशर की। तो शरीर में अगर पानी की मात्रा कम है, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं या फिर रेगुलर ठीक से हाइड्रेट नहीं रखते हैं अपनी बॉडी को, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए लो ब्लड प्रेशर के जितने भी रोगी होते हैं उन्हें हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे कि शरीर में आपके पानी की कमी है तो जो रक्त है यानी कि जो ब्लड है उसकी भी कमी हो जाएगी, वो भी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो लो ब्लड प्रेशर जो है उसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ही हाइड्रेट रहना और भी ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ आसन और प्राणायाम जिनके द्वारा आप लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला आसन है नौकासन। नौकासन करने का तरीका है, सबसे पहले मैं लेट जाऊंगी इस तरीके से। अब सांस भरते हुए मैं हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर को उठा दूंगी। इस तरीके से नौकासन करेंगे। सांस आती रहे जाती रहे, आपको बिल्कुल भी सांस नहीं रोकनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सांसों को किसी भी आसन में रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सांस लेते रहें, निकालते रहें। और दूसरा आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं पद्मासन लगा लूँगी, मतलब जो मेरा दायां पैर है उसे उठाकर मैं लेफ़्ट की जंघामूल में रखूँगी। अब मैं लेफ़्ट पैर उठाते हुए राइट की जंघामूल में इस तरीके से रखूँगी। अब हाथों को कमर के आसपास रखूँगी इस तरीके से। सांस भरते हुए मैं पीछे की ओर झुकूँगी। सबसे पहले दाएं हाथ की हथेली को इस तरीके से रखा हुआ है मैंने। अब उसको इस तरीके से कोहनी को मोड़ लें। अब इसी तरीके से लेफ़्ट को भी। अब जो आपके पैरों के अंगूठे हैं इन्हें इस तरीके से पकड़ें और धड़ भाग को, यानी आपकी जो चेस्ट है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे तान देंगे। सांस आप लेते रहें, निकालते रहें। अब जिस तरीके से मैं गई थी उसी तरीके से मैं वापस आ जाऊंगी। सबसे पहले धड़ उठाऊंगी, राइट वाली कोहनी, लेफ्ट वाली, और अब इस तरीके से वापस। और इस तरीके से आपके हो गए 2 आसन जिनके द्वारा आप लो ब्लड प्रेशर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसा प्राणायाम जिसके द्वारा आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने चंद्रभेदी किया था हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हम लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है सूर्यभेदी। तो सूर्य अर्थात जो गर्मी दे, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करना है हमें, तो उसके लिए हमें सूर्य देव से गर्मी लेनी होगी। तो किस प्रकार से करेंगे, वही दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। ये जो 2 उंगलियां हैं इन्हें मैं इस तरीके से मोड़ूंगी और ये जो 2 उंगलियां ऐसे खड़ी रहेंगी। अब मैंने पहले दाईं नासिका बंद की थी, अब मैं बाईं नासिका बंद करूँगी। जो 2 उंगली मेरी खड़ी हुई हैं इससे मैं बाईं नासिका बंद करूँगी और लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ से मैं वही ज्ञान मुद्रा बनाए रखूँगी। अब इन 2 उंगलियों से मैंने लेफ्ट वाली नासिका बंद की है, राइट वाली नासिका से मैं श्वास भरूँगी। वही सेम प्रोसीजर रहेगा। तो राइट वाली साइड से आपको सांस लेनी है और लेफ्ट से आपको निकालनी है। और जैसे ही आप सांस लेंगे बीच में थोड़ा रोक कर रखें। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ पर सीने में आपकी सांस एकत्रित हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ से आपने जो श्वास भरी है वो आपके धड़ भाग में इकट्ठी हो गई है। अब मैं बाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालूंगी। तो इस तरीके से करेंगे हम ये प्राणायाम। जितने भी मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं इन्हें कम से कम 15 से 20 बार
ज़रूर करें। एक बार जैसे आप बैठे हैं तो सिर्फ एक ही बार करके नहीं छोड़ देना है, कम से कम 15 से 20 बार करें। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे 2 दिन 3 दिन आपने कोशिश की है, तो चौथे 5वें दिन से ये आपकी जो क्रियाएं हैं ये बढ़ने लग जाएंगी। अगर आपने आज 10 किए हैं तो कल 15 कीजिए, फिर 20 कीजिए। अब एक मैं आपको हाथों की मुद्रा बता देती हूँ जिसके द्वारा आप लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं लिंग मुद्रा। तो आप सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अब जो दायां हाथ है उसका अंगूठा ऐसे खड़ा रहेगा और इस तरीके से मैं हाथों को ऐसे मिला लूँगी। अब मेरा जो ये दायां है अंगूठा, मतलब कि राइट साइड का जो अंगूठा है, इसे मैं लेफ्ट साइड के अंगूठे से ऐसे करके प्रेस करूँगी। इस तरीके से मैं प्रेस करूँगी और राइट वाले अंगूठे को मैं खड़ा रखने की कोशिश करूँगी इस तरीके से, और हाथ सीधे रखूँगी। ये करने से आपका जो लो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में हो जाता है, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ज़रूर करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इन प्राणायामों को और इन आसनों को ज़रूर करेंगे। और यदि आपके आसपास या परिवार में या आपके मित्रों में कोई भी ऐसा है जिसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ये समस्या से वो जूझ रहा है, तो उसे प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। योगा प्रतिदिन 15 मिनट के लिए ज़रूर करें। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।